अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक टच। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू स्ट्रेटन योर हेयर्स प्रोफेशनली, कि आप प्रोफेशनल वे से किस तरह से अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। नॉर्मली स्ट्रेट तो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर वे में लाइक सैलून में जिस तरह से बालों को स्ट्रेट किया जाता है, आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेटनिंग करने का जो मेथड है उसको फॉलो करेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप अगर घर पे स्ट्रेटन करते हैं अपने हेयर्स को, तो वो कहीं से बाल जो हैं स्ट्रेट होते हैं और कहीं से नहीं होते। उसकी बड़ी वजह भी यही होती है कि आप जो है वो स्टेप्स को फॉलो नहीं करते और कहीं से भी बाल लेके उसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो आज जो मेथड मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप अपने हेयर्स को 24 आवर्स या जब तक आप अपने हेयर्स को वॉश नहीं करते, तब तक आपके बाल इसी तरह से सिल्की स्मूथ और स्ट्रेट ही रहेंगे। तो जी, करना आपने क्या है, आपने जो हेयर्स की सेक्शनिंग कर लेनी है। जिस तरह से मैंने सेक्शनिंग की है, एयर टू एयर सेक्शन निकाल के फ्रंट की सेक्शनिंग अलग कर लेनी है और बैक से आपने 2 सेक्शंस में डिवाइड करना है हेयर्स को। देन आपने छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं, लाइक सेक्शन लेने हैं, और सेक्शन के थ्रू आपने जो है वो हेयर्स को स्ट्रेट करना है। यहाँ पे स्ट्रेटनर आप कोई भी आपके पास जो अवेलेबल होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ रिमिंगटन का स्ट्रेटनर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसकी हीट बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लेकिन आपने स्ट्रेट करने से पहले अपने क्लाइंट के बालों का टेक्सचर चेक कर लेना है। अगर तो उनके बालों का टेक्सचर लाइट है तो आपने टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग ही सेट करना है। लाइक ज़्यादा हीट नहीं जो है वो सेट करनी, क्योंकि बाल आपको पता है ज़्यादा हीट से डैमेज भी हो सकता है। तो आपने बालों का टेक्सचर चेक करके देन ही इस हीट को सेट कर लेना है। देन आपने इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं, स्मॉल सेक्शंस लेने हैं, तो ही आपका बाल जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो स्ट्रेट होगा। अगर आप बहुत मोटे मोटे सेक्शन लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका बाल कहीं ना कहीं से रह जाएगा और जो है लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेट भी नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि आपने जब भी स्ट्रेट करने हैं तो स्मॉल सेक्शंस लेने हैं और सेक्शंस के थ्रू ही आपने बालों को स्ट्रेट करना है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ स्ट्रेटनिंग के हवाले से कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करती चलूँ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने हेयर्स को सैलून जैसा ही स्ट्रेट कर सकते हैं घर पे रह के। तो जी, सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने स्ट्रेटनिंग करनी है तो आपका बाल जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आपने कभी भी इसको वेट बालों पे स्ट्रेटनिंग को नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपकी स्ट्रेटनिंग नहीं होगी, दूसरा ये होता है कि आपके बालों से एक स्टीम जैसा कुछ निकलना शुरू हो जाता है। वो उसकी वजह भी ख़ास यही होती है कि जब आप गीले बालों पे स्ट्रेटनर को यूज़ करते हैं तो जो है वो स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जब वो बाल ड्राई होता है तो वो उस पे स्ट्रेटनिंग वर्क नहीं करती, वो आपका बाल वैसे का वैसे फ्लफ़ी ही रहता है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जब भी हेयर्स को स्ट्रेट करना है तो आपका बाल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अगर आपका बाल वेट है तो वो आपके बालों को जब आप स्ट्रेटिंग करते हैं तो स्टीम से आपका बाल डैमेज भी होता है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो ध्यान में रखना है और इन चीज़ों से अवॉइड करना है आपने। सेकंड, आपने बालों का टेक्सचर देख के, टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो है आपने टेम्परेचर सेट करना है। देन थर्ड में आ जाता है, जब आपने जब भी स्ट्रेटनिंग करनी है तो आपने सेक्शनिंग के थ्रू जो है स्ट्रेटनिंग करनी है। आपने देखा होगा कि आप जब घर पे बाल स्ट्रेट करते हैं तो आप कहीं से भी बाल कोई भी उठा के उसको स्ट्रेट कर देते हैं। उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि बाद में कहीं से बाल स्ट्रेट होता है और कहीं से बाल वैसे का वैसा ही रहता है। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि आप सेक्शनिंग को फॉलो नहीं करते। और अगर आप इस सेक्शनिंग के थ्रू जो है बालों को स्ट्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो आप चाहें तो घर पे ट्राई भी कीजिएगा और मुझे भी इस चीज़ का फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपने इस सेक्शनिंग को फ़ॉलो करके स्ट्रेट किया था तो इसके क्या रिज़ल्ट्स आपको मिले हैं। देन जी, फोर्थ पे आ जाता है जी, आपने जब भी कोई भी हीट वाला टूल यूज़ करना है तो आप उससे पहले जो है हीट प्रोटेक्टर यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपके बाल डैमेज नहीं होंगे और वो जो हीट प्रोटेक्टर होगा वो आपके बालों पे एक लेयर क्रिएट कर देगा, आपके बालों को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। तो जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ही स्मूथ और प्यारे से सिल्की बाल जो हैं वो स्ट्रेटनिंग हुए हैं
और आप इसके रिज़ल्ट्स भी चेक कर सकते हैं। देखें, स्ट्रेटनिंग जो है आपकी लुक को भी इन्हेंस कर देती है। फ़ौरन से आपके पहले बाल किस तरह से थे और अब भी आपके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। एक नई वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।